Recording in started. So opening stock 1st January का stock है 50 units at the rate of ₹25 each. This is what we need to show in our balance column. 1st January का आपको stock दिया है और वो stock हम कहाँ दिखाएंगे, हम वो balance column में दिखाएंगे. Could you see? आपको दिख रहा है? चलो लेट अस स्टार्ट. पहले फीफो करते हैं फटाफट एंड देन वेटेड एवरेज. ओके, आई होप सो यू ऑल रिमेम्बर के फीफो और वेटेड एवरेज साथ में करेंगे. याद है वेटेड एवरेज? यस, नो? वेरी गुड. तो पहले फीफो करते हैं फिर वेटेड एवरेज करते हैं. सो पहले तो 1st जनवरी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. 1st जनवरी 2014 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25. यस, कोई मुझे बताएगा क्या ये ओपनिंग स्टॉक हम कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं? यू कैन पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. ओपनिंग स्टॉक कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं? विच कॉलम डू वी रिकॉर्ड ओपनिंग स्टॉक? जैसे रिकॉर्डेड इन बैलेंस कॉलम. वेरी गुड. So 1st January 2014 01/01 2014. Okay, quantity is 50 units, rate is 25 and amount is correct ना? 50, rate is 25. amount कितना होगा? amount कितना होगा? amount कैसे आता है? quantity into rate. Yes, very good. 1250. इसको मैंने बोल्ड कर दिया. दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 4 जनवरी को परचेज है. कितने यूनिट्स परचेज किए? 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30. 4 जनवरी परचेज कौन से कॉलम में आता है? परचेज कौन से कॉलम में आता है? रिसिप्ट कॉलम में. कितने यूनिट्स परचेज किए हैं? 40 यूनिट्स at the what rate? 30 and amount is 40 into 30 is 1200. Now can you tell me what is my balance stock? FIFO मेथड में हम बैलेंस स्टॉक कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट बैलेंस स्टॉक? आप लोग मुझे बताओगे हम लोग बैलेंस स्टॉक कैसे निकालते हैं? यस, वेरी गुड किशन. पहले 50 यूनिट्स एट 50 यूनिट्स लिखेंगे. हाँ यस, पहले वाला ब्रॉट डाउन करेंगे. ये पहले का था, उसको लिखा. और ये जो अभी परचेज किया है उसको सेकेंड लॉट करके दिखाया. जो पहले का बैलेंस था उसको पहले दिखाया और जो अभी परचेज किया उसको सेकेंड लॉट करके दिखाया. यस, सोनिया, खुशी, वेरी गुड. फर्स्ट लिखेंगे, पहले वाला लिखेंगे, फिर ये जो सेकेंड परचेज है इसको सेकेंड करके दिखाएंगे. दिस इज माय फर्स्ट लॉट, दिस इज माय सेकेंड लॉट. अगेन ऑन 17th January there is purchase. 17th January 2014 there is purchase. कितने यूनिट्स परचेज किए? 60 यूनिट्स at the rate of 28.
So amount is 1680. Can you tell me now what is my closing balance on this date? कितना स्टॉक बचा मेरे पास? Yes, now what is the total stock with me? Yes, 150 करेक्ट. कैसे 150 आया? ये 50 40 पहले ये नीचे लेके आएंगे और उसके बाद ये थर्ड लॉट दिखाएंगे 60 का. देखो मेरे पास पहले का 50 पड़ा है, 40 पड़ा है. ओके, यस किशन, वेरी गुड. एवरीवन इनफैक्ट जिन्होंने भी आंसर दिया. पहले ये 50 40 वाला लॉट में लेके आई, उसके बाद ये 60 28 एंड 1680 थर्ड लॉट, क्योंकि अभी तक कुछ सेल नहीं किया है. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? मैंने आप लोगों को बताया था ना क्या करना है हम लोगों को. फीफो मेथड में, फीफो मेथड में हमको पहले अगर परचेज कर रहे हैं तो पहले का लॉट लिखना पड़ेगा, फिर जो नया लॉट परचेज किया उसको नेक्स्ट लॉट करके दिखाएंगे. यस. नेक्स्ट, now 20 January you have to sell 50 units. 20 January को हमको 50 यूनिट सेल करने हैं. 20 January हमको 50 यूनिट सेल करने हैं. तो कौन से 50 यूनिट सेल करेंगे? सेल करने का मतलब होता है इशू. कौन से 50 यूनिट्स हम इशू करेंगे? फर्स्ट वाले. फर्स्ट वाला आपका 50 यूनिट्स ही है और आपको 50 यूनिट्स ही इशू करना है. करेक्ट. तो फर्स्ट वाला लॉट मैंने यहाँ पे ले लिया. आर यू गेटिंग इट? मुझे 50 यूनिट्स इशू करने थे. माय फर्स्ट लॉट वाज ऑफ 50, मैंने 50 ले लिया. नाउ व्हाट इज द बैलेंस? नाउ व्हाट इज द बैलेंस? FIFO method, first in first out. Now what is the balance? Yes, very good, Princey Kishan. Yes, means 40 plus 60 is my balance. 100 नहीं बोल सकते ना हम डायरेक्टली, क्योंकि हम ऐड नहीं कर रहे. ये हमारे पास बच गया. 50 वाला चला गया, बचा क्या? 40. This is my balance. Are you getting it? Is it clear? Have you grown up with this problem? Yes. Chalo, next move. Now, after sale of 50 units, 22nd January purchased 80 units at the rate of 29. 22nd January परचेज किया, रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29. कितना होता है 80 into 29? 2320. Now can you all tell me what is my balance stock? जब भी परचेस करते हैं तो पहले बैलेंस स्टॉक लिखते हैं, पहले वाला बैलेंस नीचे लेते हैं और ये नया स्टॉक लास्ट लॉट करके दिखाते हैं. सो पहले मैं 40 लूंगी, फिर 60 लूंगी एंड लास्ट में 80 लूंगी. करेक्ट. 40 ये वाला लॉट लिया, उसके बाद ये लास्ट में लिखा 80 एट द रेट ऑफ 29. अमाउंट इज 2320. Any doubt till here? Everyone? Yes, you can get your doubts clear if you still have a doubt. Now,
25th January, there is sale of 80 units. 25th January 2014, there is sale of 80 units. How do we sell 80 units? कैसे सेल करेंगे 80 यूनिट्स? मेरा फर्स्ट लॉट है 40 यूनिट्स का, तो मैंने क्या किया, 40 यूनिट्स पहले दे दिए. मेरा फर्स्ट लॉट कितने का है, 40 यूनिट्स का, तो मैंने 40 यूनिट्स फर्स्ट लॉट में से दे दिए. अब मुझे 80 में से 40 तो दे दिए, बचा कितना, 40. तो ये 60 वाले लॉट में से अगर मैं 40 देती हूँ, 40 at the rate of 28, what would be the amount? 40 at the rate of 28, what would be the amount? 1120. समझ में आया आपको? ये फर्स्ट लॉट गया पहले, सेकेंड लॉट में से मैंने अनदर 40 दिया, तो मेरे पास टोटल स्टॉक इशूड 80 हो गया. नाउ व्हाट इज द बैलेंस? 40 minus 40 is nil. 60 minus 40 is 20. 20 at the rate of 28 कितना हुआ? 20 at the rate of 28 कितना होता है? 560. एंड ये जो 80 वाला लॉट है ये एज इट इज आएगा. 80 at the rate of 292320. Are you clear? Yes, no? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट. After 25th January, 28th January, again there is a sale of 20 units. 28th January, सेल करना है 20 यूनिट्स. कौन से 20 यूनिट सेल करोगे? फर्स्ट वाले. अब फर्स्ट कौन सा है? अब फर्स्ट कौन सा है? 20 at the rate of 28, amount is 560. Correct? Yes, no? Now what is balance? Now what is balance? 20 में से 20 चला गया, nil हो गया. And 80 वाला lot as it is बचा है. 80 at the rate of 29, amount is 2320. Yes, correct है. Good. Next, 30 जनवरी को परचेज किया 100 यूनिट्स at the rate of 26. 30th जनवरी परचेज किया 100 यूनिट्स at the rate of 26. Amount is 2600. Now can you tell me what is the balance? Can you tell me what is the balance? Yes, I'm waiting for you all to give me the balance. Yes, 80 at the rate of 292320 and 100 at the rate of 26, that is 2600. Okay.
ओम प्रकाश, रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक मैं आपके ग्रुप में शेयर करती हूँ बेटा। आई शेयर ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन ग्रुप। इट इज ऑन यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको मिलेंगे। चलो लास्ट, आई शेयर इन ग्रुप। और फिर चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू लेक्चर यू विल कम टू नो। तो आपके काम का होगा, तो यू सी दैट, अदरवाइज फॉरगेट इट। हाँ, ये मत सोचा मुझे अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नथिंग लाइक दैट। 31st January 2014 there is a sale of 90 units. 31st January 2014 sale of 90 units. अभी 90 यूनिट सेल करना है, कैसे करोगे बताओ? कैसे सेल करोगे 90 यूनिट्स? पहला 80 ले लेंगे, पहला 80 दे देंगे, 80 इशू कर देंगे। अभी 80 इशू कर दिया, 90 में से 80 इशू कर दिया। सेकेंड लॉट में से 10 लेंगे। यस, वेरी गुड। फर्स्ट लॉट में से मैंने 80 लिया। अब क्या करूंगी, सेकेंड लॉट में से आई टेक 10 at the rate of 26, that is 260. Yes, so now what is the balance? 80 में से 80 पूरा चला गया, 100 में से 10 गया तो बचा कितना? 100 में से 10 गया तो बचा कितना? 90 at the rate of 26. सेकेंड लॉट से डायरेक्ट नहीं कर सकते। यस, किसी ने पूछा है कि सेकेंड लॉट से डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या? नहीं। FIFO मेथड मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कभी भी आपका पहला लॉट ही पहले जाना चाहिए, या फर्स्ट लॉट शुड गो फर्स्ट। सो दिस इज 2340. So now can you tell me what is your closing stock? So your closing stock is, closing stock under FIFO method is 90 units valued at 2340. Is it clear? 6710 क्या है आपको प्रीति और निधि? लास्ट का लॉट तो यही बचा है ना, 90 at the rate of 26. अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा नहीं है ना ये प्रॉब्लम में? इज इट आस्क्ड? आई थॉट इट इज नॉट आस्क्ड। नो, तो इसलिए नहीं बताया मैंने। यहाँ पे बोला सिर्फ वीक और वेटेड एवरेज करके बताओ। So is it clear to you all? Everyone? Yes. Chalo. Now let us do weighted average. Let us do weighted average. Weighted average is very simple. Weighted average is very simple. क्यों weighted average simple है? क्योंकि weighted average में हम लॉट्स बनाते ही नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, परचेज किया तो प्लस करते हैं और सेल किया है तो माइनस करते हैं। आर यू गेटिंग इट? वी डोंट मेक लॉट्स। वी परचेज है तो प्लस कर दो, सेल है इशू है तो माइनस कर दो। डू यू रिमेम्बर और नॉट? चलो, आपके लेक्चर्स हर बार 3 लेक्चर में से मेरे एक लेक्चर जा ही रहा है ना, since last 2 weeks. Tomorrow I'll let you know if it is possible. I'll take your lecture. Otherwise, I have planned for SY and TY. For you all, I am just taking slight casual. Now we are doing only weighted average. हम पहले का वापस सब कुछ भूल जाते हैं. Let us forget everything and let us now restart the same problem.
नहीं अभी खा लेना। 1st January 2014 opening balances 50 units at the rate of rupees 25 each. 1st January 2014 balance, तो opening balance लिखेंगे 50 units at the rate of 25, amount is 1250, correct? Next lecture is cancelled, but I have lecture. Even I have cancelled the lecture because I have to reach college. I have meeting with management, so I have to reach college. Don't worry, I'll take tomorrow. Tomorrow I'll be taking your lecture. Don't worry, Kishan. Tomorrow we'll be having lecture at 10 o'clock. Okay. Chalo, next. 4th January purchase है 40 units at the rate of 40 units at the rate of 30. 4th January there is purchase of कितने units? 40 units at the rate of 30. 40 units at the rate of 30. Amount is 1200. चलो, now under weighted average method purchase किया है तो quantity plus करना है, amount को plus करना है. Means we'll write here 50 plus 40 कितना होता है वो लिखना है. 50 plus 40 कितना होता है? 90. हमने प्लस किया, क्वांटिटी प्लस करके लिखा. Okay, what we did is we have added that 9 becomes 90 and amount भी add किया. Amount भी add किया. Amount means 1250 plus 1200. 1250 plus 1200 कितना होता है? 2450. Yes, now let us calculate the rate. Rate निकालना पड़ता है. क्वांटिटी प्लस करना है, अमाउंट प्लस करना है. रेट इज अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी. रेट का फॉर्मूला यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ. रेट इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी. रश्मि पथनवाल, mute yourself. So formula for calculating rate, after every transaction you have to calculate rate. 2450 divide by 90 कितना होता है? 2450 divide by 90 कितना होता है? Yes, it is 27.22. Very good. बच्चा लोग होशियार है. Next, let us see what's next. 17th January, again there is a purchase. 17th January 2014, there is a purchase of 60 units. Purchase का rate क्या है? 60 units का 28. At the rate of 28. Yes, can you calculate the amount? 60 into 28. Yes, very good. 1680. Now who will give me the balance? वापस परचेज किया है तो हम ऐड करेंगे, क्वांटिटी ऐड करेंगे, अमाउंट ऐड करेंगे एंड विल गेट द रेट. 90 plus 60. 90 plus
90 plus 60, that is 150. Amount 24850 plus 1680, that is 4130. Chalo, let us calculate rate. Let us calculate rate. 4130 divided by 150. So rate is 27.53. Very good. आप लोग तो धार धार आंसर डाल रहे हो. Good, very good. I'm happy. Now, 20th January, there is sale of 50 units. 20 January, there is sale of 50 units. कहाँ से करोगे? अब तो एक ही लॉट है, क्वेश्चन ही नहीं उठता ना. मेरे पास 150 यूनिट्स में से ही मैं 50 यूनिट्स इश्यू करूंगी. Rate is 27.53. Now tell me what would be the amount. What would be the amount? 50 into 27.53. आंसर शायद पॉइंट में आता है. पॉइंट में आता है. Yes, 1376.50. अमाउंट को पॉइंट में कभी नहीं लेना है. Don't take it in point. Take it round figure. 1377. 76.5 is 77. ठीक है. We'll take it round figure. अमाउंट को कभी भी हम लोग पॉइंट में नहीं लेंगे. It will complicate our problem. वो हमारा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट कर देगा. सो लेट अस टेक इट राउंड फिगर. नाउ 150 में से 50 इशू किया, मतलब माइनस किया, तो बचा कितना? इशू है तो माइनस करेंगे. 150 में से 50 गया तो कितना बचा? 100. 4130 में से 1377 माइनस किया तो कितना बचा? 4130 में से माइनस किया 1377. व्हाट इज द बैलेंस? 2753. Now let us calculate rate. 2753 divided by 100. 2753 divided by 100. 27.53. सेम रेट आया. इशू के पहले जो रेट होता है और इशू के बाद जो रेट होता है नॉर्मली सेम होता है. ये देखो, ये रेट और ये वाला रेट, दे आर सेम. इशू से पहले का रेट और इशू के बाद का रेट इज सेम. ओके, चलो, वेरी गुड. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? 22nd January, purchase 80 units at the rate of 29. units at the rate of 29. कितना होता है अमाउंट? Yes, very good. 2320. Now can you tell me what is my total stock? Total stock कितना हो गया? 100 plus 80 is 180. And 2753 plus 2320. 2753 plus 2320. Very good. 5073. अमाउंट ऐड किया. 2753 plus 2320. Now calculate rate. 5073 divided by 180. Yes, 28.18. January, you have to sell 80 units.
25 जनवरी 2014 आपको 80 यूनिट सेल करना है, तो 80 यूनिट्स लिखा, रेट है 28.18, मल्टीप्लाई करो 80 इंटू 28.18 कितना होता है, 80 इंटू 28.18 2254.4 हो रहा है, तो विल टेक 2254 तुम्हारा कट होके नहीं, अब पॉइंट के बाद अगर 5 नंबर हो ना प्रसन्ना, तो हमको यहाँ पे 1 बढ़ाना है, सो देर विल बी 2254। 100 में से 80 गया, बचा कितना? आप लोग के आंसर्स क्यों अलग अलग आ रहे हैं? देखो आपने क्या 28.18 से मल्टीप्लाई किया 80 को, ठीक है, तो इट विल कम टू 2254। 66 क्यों आ रहा है पता है क्या क्वेश्चन? आपने क्या किया रहेगा, जो आपका पहले पर यूनिट आया रहेगा ना, उससे डायरेक्टली आपने ये मल्टीप्लाई किया होगा। एक पॉइंट का डिफरेंस डजंट मेक एनी चेंज, सो ये 100 हो गया। 5073 माइनस 2254 कितना होता है? 5073 माइनस 2254 कितना होता है? माइनस करेंगे ना, प्लस थोड़ी करेंगे। इशू है तो मंजीरे माइनस करेंगे, विल नॉट ऐड। नाउ रेट इज 28.19। नाउ अगेन ऑन 28 जनवरी 2014 हमको 20 यूनिट्स इशू करने हैं। 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 28.19 करो कितना होता है? 20 इंटू 28.19 563.8 means 564। किशन, शंकर, मंजरी, everyone. Now what is the balance? 100 minus 20 units issue किया है, माइनस करेंगे। 100 minus 20 is how much? 100 minus 20 is how much? 80. 2819 minus 564. Now calculate rate per unit. 2255 divided by 80. That is 28.19. Very good. Now 30th January there is purchase. कितने units purchase किए? Let us see. 100 units at the rate of 26. Purchase of 100 units at the rate of 26, that is 2600. Now can you tell me what is the total? Balance है मतलब total है now. So 180 अमाउंट कितना?
What would be the amount? 2255 plus 2600, that is 4855. रेट कैलकुलेट करेंगे. 4855 डिवाइड बाय 180, 26.97. यस 972 आता है तो 97 लेंगे. लास्ट 31st January we have to issue 90 units. 31st January 2014 90 units issue करना है. How would we issue 90 units? 90 units at the rate of 26.97 कितना होता है? 90 units at the rate of 26.97 कितना होता है? 2427. एंड 180 में से अगर 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 90. एंड 4855 में से 42427 जाएगा तो कितना बचेगा? Yes, let us calculate rate. 2428 divided by 90. 26.97 ही आ रहा है. जस्ट चेक सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अच्छा 8 आ रहा है. Otherwise also एक point यहाँ वहाँ doesn't make any difference. It is 97. It is 97. अगर 98 भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी लेट अस सी फीफो और वेटेड एवरेज का क्लोजिंग स्टॉक सेम आता है क्या. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं this is closing stock under weighted average. Okay. Now let us see आपका फीफो में कितना है. फीफो में 90 यूनिट्स, वेटेड एवरेज में भी 90 यूनिट्स. यूनिट सेम है. यस, बट अमाउंट और रेट में डिफरेंस है. देयर इज डिफरेंस इन अमाउंट एंड रेट. कुड यू सी दैट? सो ऑलवेज रिमेंबर यूनिट सेम आएंगे फीफो और वेटेड एवरेज के, लेकिन अमाउंट और रेट में आपको डिफरेंस आएगा. ओके. Unit should definitely come same. No question in that. Okay. Clear है? आज homework दो. Will you solve the homework and send it on Google Classroom? Very nice. ये एक क्लास अच्छा है बहुत. सेम टाइप फीफो एंड वेटेड एवरेज निकालना है. प्रॉब्लम नंबर 4. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट करना है. यू नो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यस, इश्यू कॉलम के अमाउंट का टोटल लोगे तो you'll get cost of goods sold. So this problem is homework, and even problem number 5th, 4th and 5th both homework. Homework is 4th and 5th. I'll send again. Don't worry. Omkar, I'll send again. Problem number 4th and 5th is homework. Actually, I've shared link. I'll resend it.
ठीक है, लिंक से इजीली ज्वाइन कर पाओगे, कोड भी सेंड कर देती हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4th and 5th is homework. For accounts lecture, you have to be there compulsorily on Google Classroom because I share everything in Google Classroom. Okay, चलो बाय बाय बेटा लोग, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. Thank you so much. Keep smiling. Enjoy your lectures. Bye. Take care. Okay, चलो, see you all soon.